वेलकम टू संघर्ष सक्सेस क्लासेस। संघर्ष सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को हम लाए हैं बिहार मैट्रिक जो 2025 में एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए हम मैथ से त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। 8.2 से रिलेटिव सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी पूर्वक से एकदम आपको एकदम सिंपल फंडे में कर सके तो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। जो इस चैनल पे नए आए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आप लोगों को बार बार आप लोगों को ये वीडियो जितना भी डाला जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। जो भी छात्र एवं छात्राएं 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखें और देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एकदम सिंपल तरीके से। तो आप भी हमारे साथ आइए। तो पहला सवाल जो हम लेकर आए हैं आप लोग लिखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको बहुत तरह से बनाने का नियम है। सब तरह से देखिए कैसे कैसे बनाते हैं लोग। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, सबका डिग्री का मान रख लेंगे। त्रिकोणमिति में आप लोगों को लिखाए थे फार्मूला, पिछले वीडियो में आप जो लोग देख लीजिएगा कि सारे फार्मूले हम लिख दिए हैं, डिग्री का मान भी दे दिए हैं। तो आप लोग जल्दी से उसको देखिए और यहाँ बनाइए। तो सबसे पहले बात क्या है, देखिए साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। फिर ये डॉट है तो गुना दे देंगे, क्या दे देंगे, गुना दे देंगे। फिर आपका कितना है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका भी वैल्यू कितना होता है, √3/2 ही होता है। फिर आ जाइए प्लस है तो ये प्लस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है आप लोगों का, तो वो होता है आपका कितना होता है भाई साहब, तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। और cos 60 डिग्री का मान भी क्या होता है आपका, 1/2 ही होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 गुना √3 कंप्लीट 3 हो जाता है और 2 गुना 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। फिर प्लस 1 गुना 1 तो 1 ही हो गया, 2 गुना 2 तो 4 हो गया। ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा आपका होगा 4। 4 में 4 गया एक बार में, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 में 4 गया एक बार में, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये आपका हो गया 3 + 1 = 4, इसलिए 4। जब हम भाग देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो आपका 1 हो गया आंसर। अब इस तरह से आप एग्जाम में बना सकते हैं। अगर आपको दे दिया 1 नंबर में, आपको क्या दे दिया 1 नंबर में, तो उसका भी सोल्यूशन है। तो देखिए कैसे सोल्यूशन, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे काम करते हैं। जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए अब देखते हैं इसको अब हम दूसरे तरह से कैसे बनाते हैं। आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, क्वेश्चन क्या पढ़े होंगे, साइन A + B। क्या पढ़े होंगे, तो साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन B इंटू कॉस A। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। तो इस कंडीशन से आप देखिएगा 2 डिग्री का मान है, एक 60 है, एक 30 है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेते हैं तो साइन A और B का मान लीजिए A बराबर ये है 60 डिग्री और B बराबर है 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका 60 + 30। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है भाई साहब, 1 होता है। तो यहाँ से भी एकदम शॉर्ट बना सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो, नहीं है तो डायरेक्ट जैसे आप काम कर सकते हैं उसी तरह से कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, ये तरीका इस सवाल को हम 3 तरीके से बता सकते हैं। एक है कि आप चेंज बेस कीजिए, अगर है इस कॉस को चेंज कीजिएगा तो ये साइन 60 बन जाएगा। फिर इसको अगर आप साइन को चेंज कीजिएगा तो कॉस बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और से भी करके एक बार हम दिखा देते हैं फटाक से, इसको पहले छाप लीजिए फिर दूसरी तरह से भी दिखा देते हैं। इसलिए बोले ना एकदम बहुत सिंपल फंडे से, एक समझ में ना आए दूसरा ना आए तो तीसरा सवाल किसी तरह से भी बनना है। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे, साइन 60 को रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए साइन 60 डिग्री को, और इंटू कॉस को छेड़छाड़ कीजिए तो 90 - थीटा। इसको अगर हम कॉस को चेंज करेंगे तो किसका देंगे, ये 60 का देंगे। किसका देंगे, 60 का देंगे। प्लस ये साइन को छेड़छाड़, कॉस को रहने दें, साइन को करेंगे
साइन को 90 माइनस थीटा करेंगे तो किसको देंगे, ये 60 का एंगल देंगे। और ये कॉस को कॉस रहने दीजिए भाई साहब, रहने दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको जब हम सोल्विंग थोड़ा सा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री और प्लस इसको जब सोल्विंग करेंगे तो ये कॉस 60 डिग्री गुना ये कॉस 60 डिग्री, साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। जब थीटा सेम है तो आप लोग पढ़े होंगे, वीडियो में बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके वैल्यू बराबर 1 हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो देखिए सोचिए एक ही सवाल को हम तीन तरीके से आप लोगों को बता दें, बस आप लोग एक तरीके से बनाए होंगे कि साइन 60 डिग्री का मान रख दो, कॉस 30 का रख दो, साइन 30 का रख दो, कॉस 60 का रख दो। तो लेकिन नहीं, इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन मेरा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री रहा ये आपका क्वेश्चन। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फंडा है। आप थोड़ा सा समझिएगा बात को, जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है वही साइन 60 डिग्री का मान होता है भाई साहब। जब मान सेम सेम बराबर है, ऊपर से यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कट के 0 ही हो जाएगा। बाकी बात जो बच्चे इसका ही गेम खेलेंगे। तो चलो आप लोगों को करके भी दिखा देते हैं हम। तो आइए कैसे करते हैं। तो 2 tan का 45 का मान होता है 1, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इस पर भाई साहब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, देखिए प्लस माइनस ये क्या हो गया, इससे भी इसको आप काट सकते हैं। तो 2 × 1 = 2 इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो और भी सॉल्व कर सकते हो, उतना जरूरी नहीं। प्लस माइनस को ऐसे भी आप कटा सकते हैं और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। जल्दी से आप लोग छाप लीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि और आप लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहते हैं, बहुत जल्द जो है आप लोगों का मैथ का ऑब्जेक्टिव का जो है एकदम धुआंधार सलूशन एकदम 5-10 सेकेंड में एकदम खत्म करने के लिए आ रहे हैं लाइव क्लास लेकर। उसका टाइमिंग जो रहेगा 8 बजे। बहुत जल्द ही आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि ये 8 बजे का जो है लाइव क्लास आप लोगों के लिए कितने बजे से कितने बजे तक होगी। चलिए तो इसको छाप लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए त्रिकोणमिति 8.2 का हम लोग तीसरा सवाल लेकर आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सवाल है, छोटा सवाल है लेकिन आंसर बहुत ही तगड़ा होने वाला है, इसलिए छोटा समझ के, छोटे बच के समझ के आंख दिखाना रे, ठीक ना, उसी तरह से बात है। जितना बड़ा सवाल होता है कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, जितना छोटा सवाल होता है बड़ा जो नहीं होता। चलिए हम लोग cos 45 का मान जानते हैं भाई साहब, बिल्कुल जानते हैं, 1/√2 होता है, सही बात है। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, हम लोग cos को जानते हैं, cos 30 का मान होता है √3/2, इसी को उल्टा होता है sec, इसी को उल्टा देंगे भाई साहब तो 2/√3 हो जाएगा। तो कर दीजिए आंसर, कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 2/√3 और ये प्लस हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसलिए cosec का क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर 2, कितना होगा, ओनली फॉर 2 हो जाएगा। तो चलिए नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में 1/√2 है और बड़ा लाइन दे दिए। ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए अच्छे से, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3। ये √3 खत्म हो गया, बचा क्या, 2 बच गया, और ये भाई साहब 1 में भाग देंगे तो √3, 2 × √3 तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, ये ऊपर नीचे जाएगा। जैसे इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 1/√2 दिखता होगा। इसके बाद जैसे सोल्यूशन करेंगे तो ये आपस में हो जाएगा कितना, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, √3, और ये भाई साहब नीचे का नीचे हो जाएगा, तो नीचे का हो जाएगा कितना, 2 + 2√3। ये √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, √2। आगे चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्विंग कर लेते हैं। ये रूट ऊपर का मिटा ही देते हैं पूरा, इसको कोई लेना देना ना है, यहाँ से फार्मूला याद रखिए आप लोग। तो ये ऊपर में हो जाएगा √3 और ये √2
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और प्लस 2 रूट 3, ये चीज़ हो जाएगा सॉल्विंग के लिए। चलिए देखते जाएंगे हम लोग। तो अब देखिएगा ऊपर में कर दीजिए √3, आई 2 रूट 2 हो जाएगा प्लस ये 2 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये 3 दूनी नीचे में 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण करेंगे। किसका करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण करने से क्या होता है? अगर बीच में प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस होगा, अगर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। ये प्लस है भाई साहब, तो ये 2 √2 माइनस 2 √6 बटे 2 √2 माइनस 2 √6, यही चीज हमको अब करना है, बिल्कुल करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्विंग करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर से। आप यहाँ नीचे देखिए बहुत बढ़िया गेम है, a + b a - b, a + b a - b। तो चलिए ऊपर में पहले सॉल्विंग करते हैं। इसको हम लोग सरियाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 2 रह जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस ये 2 रह जाएगा, लेकिन अंदर गुना हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, बटे a + b a - b, जानते हैं a² - b², इस तरह से कर दी, कोई दिक्कत। देखिए सर कितना छोटा सवाल है, कितना लेंथी ले जाएगा ये स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो √6 माइनस √18 बचता है। फिर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 दूनी 4, √2 गुना √2 कंप्लीट 2, इसको करिएगा तो 2 दूनी 4, √6 गुना √6 तो कंप्लीट 6। अब इसको सॉल्विंग कीजिएगा तो 2 और ये बचेगा √6 माइनस √18 और बटे नीचे में कितना होगा? 4 दूनी 8 माइनस ये 24, कोई दिक्कत। अब इसको फिर एक स्टेप में यहाँ लेना पड़ेगा, 3 स्टेप में बन रहा है, तब जाके सलूशन होगा। तो देखिए तो 3 स्टेप में कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। उधर आप देखते हैं सॉल्विंग के लिए। तो इसमें जब घटाइएगा तो कितना बचेगा? -16 बचेगा। कितना बचेगा? -16। तो 2 √6 माइनस √18 दिख रहा है? दिख रहा है उधर? देखो तो उधर का दिख रहा है। चलिए कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा। इसको जब कटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसको आगे वाला पर्सन कर लीजिए, -18 आगे, इसका अगर प्लस है तो +6, ऐसे भी लिख सकते हैं। और -8 क्या हो जाएगा? -8। अब यहाँ से इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2 और माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस ये 6 हो जाएगा और बट्टे -8, ये माइनस कैंसिल, इसके 3√2 और -6/8, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग छाप लीजिए, फटाफट जल्दी से छाप लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम हट जाते हैं, शुरू से एकदम बेहतरीन सवाल है सर, आप इसको कमजोर मत समझिए। छोटा सवाल है लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा सवाल है बहुत बड़ा था। जल्दी से इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए छाप लीजिए आराम से। तो चलिए हम लोग आज फिर से देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यही है आप लोगों का सवाल। नेक्स्ट सवाल। तो चलिए हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं और एकदम छोटा छोटा करके बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए sin 30 डिग्री का बच्चा होता है कितना? 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान होता है 2/√3, ये बटे तो बटे दे दीजिए। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई साहब? जल्दी से बताइए। 1/2 और प्लस cot 45 का भी मान 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्विंग कर लीजिए, ऊपर कैल्शियम ले लीजिए, नीचे कैल्शियम ले लीजिए, काम हो जाएगा आपका फिनिशिंग में। चलिए ऊपर कैल्शियम लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना? 3 बचेगा, प्लस यहाँ 2√3 हो जाएगा। एक में कुछ नहीं, एक से भाग देंगे तो यहाँ √3 कैंसिल, ये -4 हो जाएगा। और फिर बड़ा वाला देंगे हम लोग बटे, फिर छोटा वाला से हम लोग लेंगे एलसीएम, नीचे वाला का तो ये भी 2 जो है रूट अंदर 3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ √3 हो जाएगा और प्लस में ये क्या हो जाएगा? 2√3
3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस कंडीशन में ये दोनों कट जाएगा भाई साहब, क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। चलिए ये दोनों में कटेगा तो देखिए अब क्या बचेगा, ऊपर में इसको सोल्यूशन के लिए एक √3 और ये 2 गो, तो टोटल कितना होगा 3√3 और ये -4। कोई दिक्कत? अब बटे नीचे में देखिए एक √3 और 2 √3, टोटल 3√3, लेकिन यहाँ पे क्या है +4 है। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण कैसे हम लोग करते हैं कि नीचे वाले अगर देखेंगे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से हो जाएगा, और फिर नीचे में अगर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस में हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, तो 3√3 -4 और ये 3√3 -4 कर दिए। अब देखिए देखिए √3 3√3 -4 3√3 -4 दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और बटे a + b a - b तो कितना हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एक लाइन में, इसका तोड़िए ऊपर को, तो a² - a - b का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर -4 गुना ऐसे 2ab ना 2 गुना 3√3 और गुना 4, और नीचे में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 गुना √3 कंप्लीट 3, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये 4 × 16। अब इसको सॉल्विंग करते हैं, इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3√3, तो 3√3 गुना 3 और कंप्लीट ये 3 हो जाएगा, 3 × 9 और कंप्लीट 3, अब प्लस 4 × 6 = 16 और माइनस देखिए 3 दूनी 6 और 6 × 4 = 24√3 और बटे ये दोनों घटाइएगा तो 9 × 27 - 16, ये दोनों सॉल्व 9 × 27 + 16 -24√3 और बटे इसको घटाइएगा 11। अब इसको सॉल्विंग कीजिएगा कितना हो जाएगा 42 -24√3 और बटे 11, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग छाप लीजिए, हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फटाफट। और जो इस चैनल पे नए आए हैं तो उसको क्या कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में लाइव क्लास एकदम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में क्लास 10th का, उसके लिए एकदम बहुत ही सिंपल फंडा रहेगा। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 5वां सवाल देखते हैं 8.2 का, कि किस तरह से इसको हम सॉल्विंग कर सकते हैं एकदम सिंपल प्रोसेस से। और 8.2 तभी आप लोगों से बनेगा जब तक कि आप इसका जो है कोण का वैल्यू का मान नहीं याद रखिएगा। और त्रिकोणमिति ऐसा चीज है कि जब तक आपको फार्मूला नहीं रहेगा एक भी क्वेश्चन टस से मस नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को त्रिकोणमिति, चूंकि त्रिकोणमिति आपका एडवांस मैथ में आता है और एडवांस मैथ में टोटल फार्मूले का ही काम होता है, फार्मूला ही आप लोगों को जरूरत है। जब तक फार्मूला नहीं रहेगा तब तक आप इसको क्या कीजिएगा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से आइए, और हमको सब फार्मूला मालूम है, आप लोगों के दाम बता सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन से क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप आइए, सबोर में आपका मोस्ट वेलकम है, एकदम इजी प्रोसेस में आप सीख सकते हैं। तो हमारा पता है सबोर भागलपुर, जो आप लोगों को एकदम यहाँ पे क्लास ऑफलाइन मिल सकता है, और ऑनलाइन है तो फिर आप ऑनलाइन देखिए और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो 5, इसके बाद फिर एक सीधी सी बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। नीचे में देखिए कितना फंडा दिया है, साइन स्क्वायर है ये भाई साहब, क्या है स्क्वायर पढ़िएगा, साइन स्क्वायर टी डिग्री प्लस कोस स्क्वायर टी डिग्री। क्यों देखिए थीटा सेम है, क्या थीटा सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसको क्यों हम लिखेंगे 1/2 और इधर लिखेंगे √3/2, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि अगर मेरा सेम है साइन स्क्वायर टी डिग्री प्लस कोस स्क्वायर टी डिग्री, थीटा सेम है तो उसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 से भाग देंगे तो भाई साहब सिर्फ ऊपर का ही बच जाएगा। क्या होगा, ये ऊपर का ही, नीचे का सॉल्विंग नहीं करेंगे क्योंकि इसके बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक लाइन में समझ लीजिए। तो चलिए ऊपर वाले को कम करते हैं, जो भी होता है ऊपर वाले के लिए होता है, ठीक ना, नीचे वाले के लिए कुछ नहीं। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई साहब
तो आप लोगों को भली भांति पता है, हमको तो पता नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होगा। तो सॉरी गलती लिख दिए, 1/2 होगा, 1/2 होगा और ये बचा प्लस सेक 30 डिग्री का मान होता है, इसको 4 है तो 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 45 का मान तो 1 होता है। इस पर स्क्वायर डालिए, क्यू डालिए, जितना पावर डालना डाल दीजिए, लेकिन एक का पावर, एक का जितना भी पावर डालिएगा इस पर वो मान कितना होगा, 1 ही होगा। चलिए 5 गुना 1 गुना 1 का स्क्वायर देख के 5 गुना 1 तो ये 5 हो गया भाई साहब, ये 4 हो गया। और प्लस इसको जब सॉल्विंग कीजिएगा तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 गुना 4 तो 16, अब √3 गुना √3 कंप्लीट 3 और -1। इसको सॉल्यूशन करिए, सबका सॉल्यूशन कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 12। कई बार में, ये 3 बार में। भिन्न का जोड़ है आप लोग कर लीजिए सर, हम ही को परेशान कीजिएगा। चलिए ये 15 हो गया और प्लस ये 88 64 हो गया, और ये 12 कम 12। अब देखिएगा सर कि इसमें 15 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, और 3 में 64 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 67/12। इधर आ गया। कितना बड़ा सवाल था, कितना चुटकी में बन गया। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, एकदम लिख लीजिए, और फिर हम लोग आते हैं अब इसका 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एकदम ऑब्जेक्टिव में जो दिया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव में कौन सा आंसर होने वाला है सोल्यूशन के साथ। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं 2 नंबर में। तो चलिए 2 नंबर का हम लोग 1 नंबर सवाल देखेंगे 1.2 का। इसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन, देखिए सर कितना पसीना है, तब पर आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इस पसीने में। तो जल्दी से इसको देखिए किस तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन भी दिया है 4, और देखिए चारों में से चारों लगता है सही है, लेकिन कौन है इसमें से सही, 3 गलत है, 1 सही है। सोचिए कि यहाँ पे 3 को गलत है, दिया है तो 4, लेकिन 3 को बोला गलत, उसमें से 1 चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहता कि एक है 3 को सही चुनना है, क्या गलत तो चुन लीजिएगा। चलिए आइए सॉल्व भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा इस पर अगर हम लोग आते हैं तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा क्या, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको अगर 1 + 10 स्क्वायर थीटा हम लोग सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 10 30 डिग्री नहीं लेंगे एलसीएम, नहीं कुछ करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको सेक स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिए तो सेक पर रख दिए, तो 2 गुना, और इसके बाद 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3, और 10 इसका कितना होता है सेक का भाई साहब, इसका 10 का हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको सॉल्विंग कीजिए तो 2/√3 बड़का बटे ये 4/, कंप्लीट 3। इसको ऊपर नीचे कीजिए काम, इसको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है। तो 2/√3, ये √3 भाई साहब ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ये भाई साहब कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 3 और 2√3। आप लोगों को याद होगा √3 कैसे आया होगा, 3 गुना 3 तो कंप्लीट 3, तो ये 3 की जगह पैसा लिख सकते हैं। तो √3 गुना √3 और बटे 2√3, ये 3 कैंसिल, तो √3/2। अब देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो √3/2 किसका आता है, साइन 60 डिग्री का मान आता है। तो छाप सकते हैं इसको अच्छे से। जल्दी से छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्विंग करते हैं तो बहुत इजी है, इसके ऐसा इजी सवाल कुछ नहीं है, फूकेंगे उड़ जाएगा सवाल। देखिए कैसे भाई साहब, ये 1 है, 1 रहने दीजिए, साइन 45 का मान 1 होता है, 1 पर स्क्वायर दे दीजिए। अब बटे जो भी 1 + 1, इसका 1 का क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1 हो जाता है, 1 - 1 तो ये 0, और 0/1 + 1 2 = 0। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, 0 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत था, खाली वैल्यू लिखनी याद रखना पड़ेगा सर। त्रिकोणमिति बार बार बोल रहे हैं, बिना आपका फार्मूला का एक भी सवाल नहीं बनेगा, तो इसलिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं, वहां से भी देख लीजिए, एकदम समझा के हम दिए हुए हैं। जल्दी से इसको छापिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं हम लोग।
तो आइए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कहते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है, 30 के बराबर है, 45 के बराबर है या 60 के बराबर है? यही चीज आप लोगों को देखना होगा कि किसके बराबर है। तो देख लीजिए, हम लोग एकदम आराम से देखते हैं। तो कहते हैं कि आपका जो है साइन 2a प्लस 2 साइन a किसके बराबर है? अगर हम 30 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 30 का? तो 60 हो जाएगा। 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो √3 हो जाएगा। अगर हम साइन 30 का मान रखते हैं हाफ हो जाता है 1/2, तो 1/2 और ये ऊपर का 2 तो ये भाई साहब कट के 1 हो जाएगा, तो ये कम बनेगा नहीं। तो आइए हम लोग करते हैं सोल्विंग अलग से। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए अगर हम 0 रखते हैं तो साइन 2 गुना 0 और बराबर 2 साइन a का मान रखेंगे 0, तो 2 गुना साइन a तो ये क्या है 0 और इसका वैल्यू कितना 2 गुना साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। 2 गुना 0 तो 0, इसलिए 0 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 0 मरीच धनिया, यही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए कौन सा मान रखने पर? 0 मान रखने पर दोनों क्या हो जाता है? बराबर। तो a का मान क्या रखेंगे भाई साहब? a का मान मरीच 0 जो भी रखना है रख दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। जल्दी से आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए दोस्तों को, और एकदम लोगों को जो 2025 में छात्र छात्राएं जो भी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी और लाभदायक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सवाल देखते हैं, दूसरा का एकदम ऑब्जेक्टिव में सोल्यूशन चल रहे हैं फटाफट। बस देखिए सर, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर ही आएगा। अभी व्हाइट बोर्ड पर ही आप लोगों को बता रहे हैं, इसीलिए रोकना पड़ता है, करना पड़ता है और लिखना पड़ता है, यही मार्कर से है सर। इसलिए आप लोग अगर हम लोग सपोर्ट देते हैं, प्यार देते हैं हमको, आपका यूट्यूब चैनल संघर्ष सक्सेस क्लास को, तो बहुत जल्द ही आप लोगों का सेवा में बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से आप लोग को गाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस सिर्फ आपको बस रिचार्ज तो सभी लोग मोबाइल में कराते हैं, बस सिर्फ आपको मेरा वीडियो देखना है और एक भी पैसा नहीं लगेगा। एकदम फ्री में एकदम वो सारे स्टाइल्स आपको मैथ बता देंगे कि ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम ना होगा। फिर तरह तरह का आपको साइंस बताया जाएगा, केमिस्ट्री बताया जाएगा, ताकि लगेगा कि नहीं हम फ्री में भी एकदम बहुत से अच्छे क्लास कर रहे हैं और कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको कोई कोचिंग ज्वाइन करने का। अगर विशेष दिक्कत हो तो आपका ये चैनल जो है सबौर से प्रकाशित हो रहा है, तो आप सबौर में भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ ऑफलाइन। चलिए जल्दी से आ जाइए, इसको सवाल में सोल्व करते हैं। तो 2 गुना tan t डिग्री का मान होता है 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस है तो भाई है प्लस, इसके बाद इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसका भी स्क्वायर दे देंगे tan 30 का मान। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2/√3 और बटे 1 प्लस वही कम आ गया सर, जैसे पहले का सवाल बताए थे सेम वही कम आ गया। चलिए कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे माइनस तो नहीं ना सिर्फ, बिल्कुल यहाँ पे माइनस है सर। क्या है? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में, नहीं तो वही गड़बड़ा जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्विंग करते हैं तो ये 2/√3 तो रह ही जाएगा। इसको जब सॉल्विंग कीजिएगा तो 3 एकम 3 1 घटाओ 1, यहाँ पे ऐसे बराबर दे सकते हैं, इधर आ जाएंगे तो ये 2/√3 और बट इसको सोल्यूशन कीजिएगा 2/3 हो जाएगा। इसको ऊपर भेज दीजिए तो 2/√3 और गुना 3/2, ये भाई साहब खत्म हो गया। इसको सॉल्विंग कीजिएगा तो 3/√3, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 3 गुना 3 तो कंप्लीट 3 होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं और बटे √3, ये √3 कैंसिल, तो √3 किसका मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। जल्दी से एकदम छाप लीजिए, एकदम सर सिंपल प्रोसेस से, सिंपल तरीके से। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से फटाफट। तो चलिए इस आज का जो है अंतिम क्वेश्चन चलेंगे 3 नंबर में बहुत सुंदर सा सवाल है। कहता है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो a तथा b का मान निकालिए। और a तथा b का मान जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। चलिए तो tan a प्लस b बराबर ये √3 tan में कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? tan 60 डिग्री का होता है। जल्दी से
तो चलिए, अगर हम tan a प्लस बी बराबर ये √3 का मान tan 60 में होता है। अब इसको अगर हम देखेंगे tan a माइनस बी बराबर निकालेंगे तो ये tan कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो ये तो कट जाएगा, इसलिए एंगल बराबर एंगल हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, एंगल बराबर एंगल। अब ये सेमी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इसमें भी तुम बना सकती हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस बी बराबर 16 डिग्री और a माइनस बी बराबर 13 डिग्री। अब देखो ये प्लस माइनस है तो इससे कट जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे a 2a हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो एक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको जब काटेंगे तो a बराबर 45 डिग्री हो गया। फिर a का मान समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर a में रखेंगे, लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये धरने पर नहीं अच्छा, रखने पर ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, एक क्या है मेरा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और a का मान क्या निकालेंगे भाई साहब, हाँ 45 निकालें। तो यहाँ 45 आराम से रख दीजिए, तो b का मान निकल जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो बराबर का माइनस, तो 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। a का मान कितना निकल गया आपका 45, दूसरा का कितना निकल गया 15। कैसे प्रूव कैसे करेंगे, इक्वेशन यहाँ पे रखिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ 45 15 60 हुआ क्या, LHS बराबर RHS। अब 45 से 15 घटे 30 हुआ क्या, इसका मतलब हम लोग क्या है सही निकाले हैं। तो आज का सेशन हम लोग 8.2 का जो है त्रिकोणमिति यहीं समाप्त करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस सेशन को एकदम शेयर कर दीजिए, और पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जोश और जुनून के साथ 8.3 में आपका। तब तक आप लोग जो है फार्मूला याद कर लीजिएगा और हमारे साथ एकदम कंटिन्यू बने रहिएगा। एकदम आपको फ्री में एकदम एक तरह सिलेबस के अनुसार आपको मिलेगा। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है हमको, तो इसलिए आप लोग जल्दी से मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आने वाले समय के लिए आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन कर सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।